बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, झूठ एक ऐसा कबीह फ़ील है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके झूठ बोलने की वजह से उसके मुंह से ऐसी बदबू खारिज होती है कि जिसको सूंघकर, जिसको महसूस करके अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते उस बंदे से हज़ारों मील दूर चले जाते हैं। और झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सिर्फ इंसान ही नापसंद नहीं करते, बल्कि अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात, हत्ता कि चींटियाँ भी इस झूठ को पसंद नहीं करती। अल्लामा इब्न क़य्यिम आप एक हिकायत लिखते हैं कि एक दिन मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था तो मैंने क्या देखा कि एक चींटी है और एक पर को उठाने की कोशिश कर रही है और वो शायद उसे अपनी बिल के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन चींटी छोटी थी और वो पर उसकी ताकत से ज़्यादा था। तो वो चींटी बड़ी देर जोर लगाती रही, कोशिश करती रही और आखिरकार वो अपने बिल की तरफ जाती है, वहाँ से अपने दूसरी साथी चींटियों को बुलाने के लिए। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब वो चींटी अपनी दूसरी दोस्त चींटियों को बुलाने के लिए गई तो मैंने वो पर वहाँ से उठा लिया। वो चींटियाँ आती हैं, बड़ा तलाश करती हैं उस पर को, लेकिन वो पर मिलता नहीं। और मिलता भी कैसे, वो तो अल्लामा इब्न क़य्यिम ने उठा लिया था। तो वो मायूस होकर वापस जाने लगती हैं, लेकिन एक चींटी जो पहले कोशिश कर रही थी वो वहीं इर्द गिर्द घूमती रहती है। अल्लामा साहब फरमाती हैं कि मैंने वो पर रख दिया, उसने फिर उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पर उठाया नहीं गया। तो वो दोबारा अपनी चींटियों के पास जाती है, दोबारा ले आती है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि जितनी तादाद के अंदर पहली मर्तबा चींटियां आई थी उतनी तादाद के अंदर दूसरी मर्तबा नहीं आई, यानी पहले से कम चींटियां उसके साथ आईं। उन्होंने फिर तलाश किया लेकिन ना मिला, क्योंकि उस पर को दोबारा अल्लामा इब्न क़य्यिम ने उठा लिया था। वो दूसरी मर्तबा फिर कोशिश करने के बावजूद पर ना मिलने की वजह से अपने बिल की तरफ चली जाती हैं। तो वो चींटी फिर वहीं इर्द गिर्द घूमती है कि कहीं शायद मिल जाए। तो दोबारा अल्लामा साहब कहती है कि मैंने पर रख दिया, दोबारा मिला, वो कोशिश करती है लेकिन इस बार भी उससे उठाया ना गया। तीसरी बार वो फिर जाती है अपने बिल की तरफ और बाकी दोस्तों को बुलाकर लाती है। तो अल्लामा साहब यहाँ पर बहुत लतीफ बात लिखते हैं कि तीसरी मर्तबा जब चींटियां आईं और उन्हें फिर पर ना मिला तो उन्होंने समझा कि शायद चींटी हमारे साथ झूठ बोल रही है, हमसे मजाक कर रही है। तो उन्होंने गुस्से की वजह से उस अपनी साथी चींटियों को वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको मार दिया। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाती है कि मैंने वो जब पर दोबारा चींटियों के दरमियान रखा तो वो अफसोस के आलम में, एक अफसुर्दगी के आलम में इधर उधर फिरने लगती हैं कि ये हमसे क्या हो गया कि हमने अपने साथी पर इतबार ना करके उसको ही मार दिया। तो दोस्तों, देखा कि झूठ ऐसा कभी फेल है कि जिसको ना सिर्फ इंसान ना पसंद करते हैं, बल्कि अल्लाह की मखलूक चींटियां भी उसे ना पसंद करती हैं। और ये झूठ हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर इस तरह सरायत कर गया है जिस तरह इंसान के अंदर खून दौड़ता है। आज हम शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारे मुल्क के वज़ीर, हमारे मुल्क के सदर, हमारे मुल्क के मुशीर हज़रात झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। तो आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो एक रेहड़ी लगाने वाले से लेकर एक सर पर तगारी और मजदूरी करने वाले से लेकर ऊपर आला अफसरान तक दिन रात हर लम्हा झूठ बोला जाता है। तो जब इतना झूठ बोला जाता है तो वहाँ रहमत वाले फरिश्ते क्यों आएंगे? वो तो हमसे दूर चले जाएंगे। कोशिश करें नाज़रीन कि हालत मज़ाक के अंदर भी ना झूठ बोलें,
اور سیریس حالت کے اندر تو بالکل ہی نہ بولے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔